सुंदरपुर गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, छोटे तालाब और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था। बाहर से जितना शांत और प्यारा दिखता था, उतना ही अंदर से डर और रहस्य से घिरा था। गांव के पुराने हिस्से में एक विशाल बरगद का पेड़ था। मोटी जटाएं जमीन तक लटकती और हवा चलने पर ऐसे झूलती जैसे कोई अनदेखी आत्मा बाहें फैला रही हो। गांव वालों का विश्वास था कि उस पेड़ पर सुधा नाम की चुड़ैल रहती है। कहते थे, रात को वहां किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, कभी पायल की झंकार और कई बार सफेद साया जड़ों से लटकते भी देखा था। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन डर के बावजूद कहानियां बच्चों के मन में जिज्ञासा जगाती थीं। ऐसे ही दो बच्चे थे, आरव और उसकी छोटी बहन अनवी। एक शाम चांदनी रात में तालाब के पास खेलते हुए उनकी नजर उस बरगद पर पड़ी। पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, पीला चेहरा और लाल चमकती आंखें। आरव ने डर से अनवी का हाथ पकड़ा और दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। अनवी कांपती आवाज में बोली, भैया, ये वही चुड़ैल है। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। बच्चों को लगा कि अब वो उन पर हमला करेगी, लेकिन हुआ कुछ और। वो बस उनके पास से गुजर गई। उसने न कुछ कहा, न हमला किया, बस चुपचाप पेड़ की जड़ों में समा गई और गायब हो गई। दोनों बच्चे सन्न रह गए। अनवी ने कांपती आवाज में कहा, अगर वो चुड़ैल थी तो हमें कुछ क्यों नहीं किया? आरव ने कहा, शायद वो बुरी नहीं है। हमें इसका सच जानना होगा। घर जाकर उन्होंने दादी को सब बताया। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, सुधा कभी इसी गांव में रहती थी। वो औषधियां जानती थी। लोग कहते हैं वो जादूगरनी थी। जब महामारी फैली तो लोगों ने समझा कि उसी ने बीमारी फैलाई। गुस्से में उन्होंने उसे बरगद से लटका दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अनवी ने पूछा। तो क्या वो सच में चुड़ैल थी? दादी बोली, मुझे नहीं पता, इतना जानती हूँ कि उसके मरने के बाद से वो पेड़ डर का प्रतीक बन गया। लेकिन बच्चों के दिल में सवाल और गहरे हो गए। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे खुद सच पता करेंगे। गांव के किनारे सुधा का पुराना घर था, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था। वो घर अब खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, जालें, धूल और बिखरे बर्तन। खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं, लेकिन जगह जगह अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। आरव ने एक कोना खंगालते हुए देखा कि मिट्टी में दबा हुआ एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे निकाला। बक्सा खोलने पर उसमें सूखे पौधे, औषधियों की शीशियां और एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मेरा नाम सुधा है। मैं औषधियों से बीमारों का इलाज करती थी। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। महामारी आई तो मैंने सबकी मदद की, लेकिन लोग डर गए। उन्होंने कहा कि मैं चुड़ैल हूं। अनवी ने कहा। भैया, ये चुड़ैल नहीं थी, वैद्य थी। आरव बोला, गांव वालों ने उसे गलत समझा। हमें सच सबको बताना होगा। रात को वे फिर बरगद के नीचे पहुंचे। सुधा की आत्मा वहां खड़ी थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम जानते हैं कि तुम निर्दोष थीं। हम सबको सच बताएंगे। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब तक गांव मेरी सच्चाई नहीं जानेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगली सुबह आरव और अनवी पंचायत भवन पहुंचे। वहां मुखिया और सारे गांव वाले बैठे थे। आरव ने जोर से कहा, आप सबने सुधा को चुड़ैल मानकर फांसी दी, लेकिन वो निर्दोष थी। ये देखिए उसकी डायरी। उसने डायरी पढ़कर सुनाई। उसमें लिखे औषधियों के नुस्खे देखकर गांव के बुजुर्ग पहचान गए कि ये सचमुच इलाज के काम आते थे। अनवी ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, आप लोगों ने गलती की थी। सुधा चुड़ैल नहीं थी, वो गांव के लोगों की मदद करना चाहती थी। औषधियों के नुस्खे देखकर बुजुर्ग समझ गए कि वह सचमुच वैद्य थी। मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, हमने अंधविश्वास में आकर सबसे बड़ा पाप किया। निर्दोष को चुड़ैल कहकर मार दिया। हमें प्रायश्चित करना होगा। उस शाम गांव वाले बरगद के नीचे दीपक और फूल लेकर पहुंचे। सबने सुधा से क्षमा मांगी। रात को बच्चों ने देखा, सुधा की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब उसके चेहरे पर शांति थी। वो मुस्कुराई, धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरी सच्चाई सबको बता दी। अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसकी परछाई रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद सुंदरपुर गांव से डर गायब हो गया। बरगद अब अंधविश्वास का नहीं, सच्चाई और इंसाफ का प्रतीक बन गया।
दादी ने बच्चों को गले लगाकर कहा, सच्ची बहादुरी यही है, डर से भागना नहीं, बल्कि सच्चाई को खोजना और उसे सबके सामने लाना।